चिल्ड्रन, तो आज हम इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर रहे हैं जो कि सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे हमने पहले वाली वीडियो में कुछ इससे पहले के 27 क्वेश्चन नंबर तक के फिल किए थे और आज हम 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी समझेंगे हम। फर्स्ट, हिज फादर इज अन MLA। इज दैट क्लियर? इसमें आर्टिकल एन आएगा क्योंकि MLA में सबसे पहला जो साउंड आता है वो ए आता है, मतलब वोवेल साउंड आता है, MLA। इज दैट क्लियर? तो ए आ रहा है सबसे पहले, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? क्या आएगा? सिंस। क्यों आएगा? क्योंकि मॉर्निंग फिक्स टाइम के लिए सिंस आता है। We have been studying in this college for 3 years। जब समय फिक्स नहीं रहता है, अनिश्चित समय रहता है, तो 4 आता है। Is that clear? They will go to Delhi on Monday। on आएगा, दिन से पहले on आएगा, दिन के नाम से पहले। We went to Kashmir in April। month, महीने के नाम में इन आएगा। वे काश्मीर गए कब? अप्रैल में, अप्रैल महीने में गए। नेक्स्ट, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। उसके अंकल की मृत्यु कैंसर से हुई, तो डाइड ऑफ इसके साथ ऑफ आएगा हमेशा। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ये भी फ्रेज है, अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे याद रखना है जैसे मैं बता रहा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। मीनिंग करके देख लीजिए, बिकॉज आएगा क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, तो बिकॉज आएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इसलिए इफ आएगा, यदि। आई प्रेफर कॉफी टू टी। आप यहां पर समझ लीजिए, प्रेफर वर्ड के साथ टू आता है। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करता हूँ। इज दैट क्लियर? आई प्रेफर कॉफी टू टी। The patient had died before the doctor arrived। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी, तो बिफोर आएगा, पहले। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। देन आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का है, जिसमें ER लगा रहता है। लार्जर वो कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, तो भोपाल ग्वालियर से बड़ा है। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। तो देखो पास्ट टेंस का है, इसलिए पास्ट टेंस की वर्ब आएगी कि हम पतंग बना रहे थे जब पिताजी आए, तो आए, अराइव्ड, सेकंड फॉर्म। डोंट लीव दिस प्लेस, 41 वाला कर रहे हैं हम। डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। अंटिल कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर ऐसा बोलते हैं ना कि तुम इस जगह से मत जाना जब तक कि मैं ना आऊँ, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में अंटिल का उपयोग करते हैं। आई वुड बाई दैट मोबाइल। मैं यह मोबाइल खरीदता। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम वुड लगाते हैं यदि पहले सेंटेंस में एक में हेड हो, इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस हो जिसमें हेड हो, तो हम एक सेंटेंस में वुड लगाते हैं। शी कुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। व्हेन, जब वो गांव में थी, वह रोज मंदिर जा सकती थी। इज दैट क्लियर? पास्ट टेंस का है, इसलिए पास्ट का मॉडल हमने लगाया है। यहाँ पर वुड का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इज दैट क्लियर? तो आप इसका थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इफ होता तो ये कंफर्म हो जाता कि वुड ही लगाते, बट यहाँ पर
मच कन्फ्यूज़न इज़ देयर, इज़ दैट क्लियर? क्योंकि मीनिंग दोनों का ही सही फिट हो रहा है। तो देखो कुड कहाँ लगाते हैं अपन? पास्ट टेंस में लगाते हैं। और वुड कहाँ लगाते हैं? वो भी पास्ट टेंस में लगाते हैं। दोनों ही मॉडल का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। इज दैट क्लियर? ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। बिकम आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बिकम इसमें फर्स्ट फॉर्म है। वह इंजीनियर बनना चाहता था। माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, थर्ड फॉर्म आएगी, मेरे पिताजी रिटायर्ड शिक्षक हैं। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग आएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स मतलब बेचा हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा, तो सोल्ड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। 48 आई हर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प, मैंने कुछ बच्चों को चिल्लाते हुए, मतलब चिल्ला रहे थे वो, सुना, तो थर्ड फॉर्म आएगी। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, या तुम फेल हो जाओगे, तो इसमें और या अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। He is an hour later, वह 1 घंटा लेट है, तो an hour later, an क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर अ से शुरुआत हो रही है बोलने में, आवर, आ, तो आ क्या है? वोवेल है, वोवेल साउंड से पहले एन लगाना है। प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, बटर को नहीं गिन सकते हैं तो अ लिटिल आएगा, फ्यू फ्यू वहाँ लगाएंगे जिनको गिन सकते हैं। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, गिवन अप लगाते हैं इसके साथ, वो स्मोकिंग छोड़ चुका है, गिवन अप मतलब। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, शुड आएगा, किसी को एडवाइस देते हैं तो शुड आता है कि हमें भीड़ में मास्क पहनना चाहिए, शुड का मीनिंग होता है चाहिए, मॉडल है। आई नो अनुज हुज फादर इज एन SDO, मैं अनुज को जानता हूँ जिसके फादर SDO है, तो हुज मतलब जिसके। दिस इज द बॉय हु ब्रिंग्स मिल्क डेली, यह वो लड़का है जो रोज मिल्क लेकर आता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इन ब्लैंक्स को समझेंगे अच्छे से और सॉल्व करेंगे।